कोरोना ने दुनिया भर में काफी कुछ बदल कर रख दिया और इन नए बदलावों में शामिल है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस या फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर। फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस यानी कि आपको ऑफिस के साथ ही घर से काम करने की सुविधा मिल रही हो। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की आजादी दी। भारत की बात करें तो आने वाले वक्त में यहां पर भी फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का चलन बढ़ने के आसार हैं। कंपनियां ऐसा कर भी रही हैं। हमने देखा कि वापस इकोनॉमी के पटरी में आने के बावजूद, तमाम ऑफिसेस दफ्तर खुलने के बावजूद लोगों को, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिसे हाइब्रिड वर्क कल्चर बोलते हैं। और आज इसी बात को दोहराया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस और वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम पर जोर दिया है। श्रम मंत्रालय के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्क फ्रॉम होम काफी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एप्पल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर रही हैं। कोरोना महामारी के बाद जॉब को लेकर कई नए तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। कई लोग वर्क फ्रॉम होम करने की चाहत रख रहे हैं। कई कर्मचारी कम सैलरी में भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक 74% कंपनियां वर्क स्पेस को लोकेशन सेंट्रिक के बदले पीपल सेंट्रिक बनाने पर जोर दे रही हैं। यानी कंपनियां कभी घर से तो कभी ऑफिस से काम करने की सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जैसा हमने आपको बताया कि इसमें कुछ दबाव जब कंपनियों पर पड़ना शुरू हुआ तो एप्पल समेत कई कंपनियों ने यह भी कहा कि अब वापस लौट आइए, वर्क फ्रॉम होम बंद कीजिए कुछ विभागों के लिए और आप दफ्तर से काम करना शुरू कीजिए। लेकिन आज भी अगर आप कर्मचारी का मूड देखेंगे तो उसे हाइब्रिड वर्क कल्चर ही पसंद है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क स्पेस की चाहत रखने वाले 54% ऑक्यूपायर्स आईटी, कंसल्टिंग और न्यू टेक से जुड़े हुए हैं। वहीं जो लोग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में के फेवर में नहीं हैं, उनमें 44% लोग आईटी सेक्टर के हैं और उसके बाद ई कॉमर्स और कंसल्टिंग कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या यही हाइब्रिड या फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का जो कल्चर है वो आगे भी चलेगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से महिलाओं के लिए क्योंकि इस बात का जिक्र किया है, तो क्या महिलाओं के लिए फ्यूचर का जो वर्क कल्चर है वो इसी तरह का हाइब्रिड और फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर वाला होगा? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ग्लोबल हंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके नजर में सर ये फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर, अब देखिए इसमें दो तरह की चीजें हैं। कर्मचारी तो चाहता है, हालांकि कुछ कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि वो घर से काम नहीं कर सकते, उनको ऑफिस में ही आना है, उनकी प्रोडक्टिविटी तभी उनको समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं अभी भी, खास तौर से महिलाएं, तो महिलाओं को वर्क फोर्स में बनाए रखने के लिए क्या यही हाइब्रिड या फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का कल्चर आगे रहना चाहिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक नया आयाम आया है और मुझे लगता है कोविड के बाद शायद 2 साल तक हर कंपनी ने, हर इंडिविजुअल ने इसमें प्रैक्टिसिंग भी करी है। बहुत सारे ग्लोबल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर्ड होती थी, वो शायद लोगों को रिमोट से वर्क करने नहीं देते थे। बहुत जगह तो मोबाइल तक अंदर ले जाने नहीं देते थे। बट इस कोविड के टाइम पे मोबाइल मतलब जिसमें कैमरा होता है और बाकी चीज़ें होती है जहाँ इन्फॉर्मेशन लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो बट इस कोविड के दौरान अगर आप देखिए तो एक चीज़ क्या हुई है कि 100% रिमोट काम हुआ कम से कम 6 महीने से 1 साल, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रेंड बनता चला गया। तो एक तो ये रियलाइज हुआ पूरी इंडस्ट्री में और डोमेन में कि कोई भी आदमी कहीं से भी काम कर सकता है। और अगर हमारे देश की बात देखें तो हम ऑफशोरिंग पे ही, हमारा तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू स्ट्रीम है ITES का, जहाँ पे कि ऑफशोरिंग होता है, यानी अमेरिका है या यूरोप है या जो दूसरे कुछ देश है जहाँ की सारी रिमोट एक्टिविटीज हम इंडिया से करते हैं। यानी वो ऑलरेडी रिमोट था, अब वो वर्क फ्रॉम ऑफिस से करते थे या वर्क फ्रॉम होम से करेंगे, वो एक अलग 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 डोमेन की डिबेट्स है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो वर्क होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। बट वर्क में 2-3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है कोलैबोरेटिव अप्रोच, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ट्रैकिंग, लोगों का ऑनेस्टली एक सर्टेन आवर्स देना वर्क को, अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल फॉर सर्टेन आवर्स। जैसे कोई भी काम का टाइम होता है कि 9 बजे से 6 बजे तक आपको अवेलेबल होना है, तो हर किसी को अवेलेबल होना है।
तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कुछ कंपनीज ने चैलेंजेस फेस करी हैं, जहां पे कि उन्होंने, अगर किसी कंपनी ने बोला है कि आप सारे लोग ऑफिस आइए, इसलिए नहीं कि वो वर्क फ्रॉम होम को खत्म करना चाहते हैं, बट इसलिए क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं लोगों से प्रोडक्टिविटी लेने में चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करवाने में या कोलैबोरेटिव अप्रोच रखने में। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में लोग ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं कि मेरी अगर आदत सुबह 6 बजे से उठ के काम करने की है या सुबह 7 बजे से है, तो मैं सुबह 7 बजे से कर लूं, और उसके बाद अगर मान के चलिए मेरी आदत है रात को 11 बजे तक काम करने की, मैं 11 बजे कर लूं। बट ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि पीक आवर्स में लोग अवेलेबल नहीं होते जब बाकी लोग अवेलेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम तो रहेगा, और ये हर कंपनी को रखना पड़ेगा, रखना चाहिए भी, आपको एज ए अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर होने के लिए। उसके साथ इसमें एक चीज और ये भी कही जा रही थी जहां पे कि फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर जो है या वर्क फ्रॉम होम के जो ऑप्शंस हैं, वो कंपनियों को इस लिहाज से भी मदद कर रहे थे कि उनको नया टैलेंट एक्वायर करने में आसानी हो रही थी। मसलन जो टीयर 2 टीयर 3 शहर हैं, वहां से उनको टैलेंट एक्वायर करने में आसानी हो रही थी। आप जिस भी शहर में हैं, और छोटे शहरों में टैलेंट की भरमार है, उनको बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इंडस्ट्री ने देखा है। तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन ये था कि जो छोटे शहर में कहीं भी है, वो अपने घर के आसपास से वहीं काम करना चाहता है, आप वहीं से काम करो। तो कंपनियों के लिए ये सहूलियत भी आ रही थी। तो आपको लगता है कि इसके, हाँ बोलिए सर जी। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। आप सही कह रहे हैं कि एक तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट खत्म हुआ, अब तो टीयर 2 तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, टीयर 2 एंड टीयर 3। अगर आप पहले सेम शहर में भी अगर कोई आदमी 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर रहता था, तो या तो कंपनी के लिए वो नो हायरिंग जोन होता था, या वो इंडिविजुअल भी बोलता था मैं रोज 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर वन साइड ट्रेवल नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ही टायरिंग होता था। तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट खत्म हो गया, आप टीयर 2 टीयर 3 किसी भी सिटी से ढूंढ सकते हैं। रियल एस्टेट पे जो प्रेशर था वो रिड्यूस हुआ है, तो कंपनीज के ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हुए हैं, कहीं ना कहीं कंपनीज फिजिबिलिटी दे पा रही है उसके वजह से, और हर कंपनी का काम हो पा रहा है। इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि इससे हमारे मेट्रो सिटीज के जो ट्रैफिक पे प्रेशर था, रियल एस्टेट पे प्रेशर था, लोगों के रहने पे बहुत सारी दिक्कतें थी लोगों के, वो सारी चीजें ईज आउट हो रही हैं। बट अभी भी आज के डेट में अगर देखें तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ इंडस्ट्री में, जो कि हम बोलते हैं आईटी है, आईटीएस है, कंसल्टिंग है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स हैं, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या ऑफशोर सेंटर्स हैं। टिपिकली जो सर्विसेज बेस्ड और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेसेस हैं, जो कि नॉलेज बिजनेसेस हैं, नॉलेज प्रोसेसेस सेंटर्स हैं, जो लोग कहीं भी बैठ के, अगर उनके पास एक अच्छा इंटरनेट है, पावर अवेलेबिलिटी है, और वो उस पर बैठ के सिस्टम पे काम कर सकते हैं, तो वो काम कहीं से भी किया जा सकता है। बट इसके अलावा जो जितने सेक्टर्स हैं बाकी दूसरे, जहां मैन्युफैक्चरिंग है, जहां टच एंड फील है, ब्रिक एंड मोटर एनवायरनमेंट है, वहां पे चैलेंजेस हैं। वहां पे लोगों को अभी भी आना पड़ता है ऑफिस, और उनके ऑफिस या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां भी बोलिए, उसके बिना आए बिना काम नहीं हो सकता। बट हाइब्रिड मॉडल होने से एक एडवांटेज है कि आप हफ्ते में या पूरे दिन में, आप पूरे आवर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो। लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, बहुत सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की प्रोडक्टिविटी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल इवॉल्व हुआ है, चाहे वो क्राइसिस की वजह से हुआ है, और एक चीज और अपॉर्चुनिटी है जिसको हर कोई यूटिलाइज कर सकता है। और एक और चीज है सर, एक और चीज है, जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर था तो उस वक्त कंपनियों का मार्जिन भी बढ़ा है, क्योंकि कंपनियों को सेविंग्स भी हुई हैं वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में, क्योंकि कंपनियों पर जो बिजली और इन सब दफ्तर के जो तमाम जो कॉस्ट्स होती हैं उनका भी सेव हुआ। और जब वापस ओपन अप हुआ तो कंपनियों पर दबाव कम रहा, क्योंकि सेविंग्स ऑलरेडी थी उनके पास वर्क फ्रॉम होम के उसमें। तो अब यही न सिर्फ प्रोडक्टिविटी के मोर्चे पर, बल्कि इन टर्म्स ऑफ सेविंग और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, हर मोर्चे पर वर्क फ्रॉम होम अच्छा साबित हुआ है कंपनियों के लिए। इसलिए कंपनी अब नहीं चाहेंगी कि वर्क फ्रॉम होम का, हाँ पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम तो नहीं होगा, लेकिन हाइब्रिड कल्चर जिसका जिक्र कर रहे हैं और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस का ये ऑप्शन हमेशा रहेगा, और खास तौर से महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।